बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं द पोएम पीस। ये डॉक्टर सिल्विया हर्टमैन ने लिखी है। आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। ये आपके 10th के सिलेबस में बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है। आज हम इसकी जो है पैराफ्रेजिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। इसका स्टांजा नंबर 1 है, द वाइंड इज नाउ अ roaring, smashing monster of destruction, wrecking all man's work from the valleys, from the vales, and sends them spinning, broken, flying. सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको मीनिंग बता देती हूँ इन वर्ड्स के। रोरिंग का मतलब होता है हार्श साउंड प्रोड्यूस करना। रोरिंग का मतलब है इतना, जैसे कोई हार्श सी साउंड होती है, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़, एक्सट्रीमली जो कानों को बर्दाश्त ना हो, ऐसी वॉइस। स्मैशिंग, स्मैशिंग का मतलब होता है क्रश करना, टू ब्रेक इनटू पीसेस, और वो भी वायलेंटली ब्रेक करना पीसेस को। उसके बाद है मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे बेसिकली मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है ये बेसिकली वाइंड को कहा गया है। ये एक मेटाफर है। सो इट इज़ अ मेटाफर। यहाँ पर ये मेटाफर वाइंड के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वाइंड जो है चीज़ों को तोड़ फोड़ रही है, बिल्कुल ऐसे तोड़ फोड़ रही है जैसे कोई मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। रेकिंग ऑल मैंस वर्क, यहाँ पे रेकिंग का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेवल बाय यूजिंग अ रेक, किसी चीज़ को लेवल करना रेक के ज़रिए, ठीक है, तो उसको कहते हैं रेकिंग। फ्रॉम द वैलीज, फ्रॉम द वेल्स, एंड सेंड देम स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब रोटेटिंग, ब्रोकन, फ्लाइंग। अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं। The strong wind is making a howling noise and bringing destruction to everyone. It is breaking everything which is coming in its way like a giant. यहाँ पे सॉरी giant लिखा गया, giant है, Giant. It is destroying all the trees, valleys and buildings built by man. It is spinning and throwing different things, and these look broken and flying. The wind is bringing destruction just as the problems that comes for a little time in our life. These problems destroys our wishes just like the wind. अब बेसिकली इस जो स्टांजा है इसमें यही बताया गया है कि जो नॉर्मल जो एयर होती है, नॉर्मल जो हवा होती है, ब्रीज होती है, तो वो जो है इतना नुकसान नहीं होती, वो पीसफुल होती है हमारे लिए। बट जो स्ट्रॉन्ग विंड है, यही हवा, पीसफुल हवा, जब ये तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर ली जाती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग विंड बन जाती है, तो ये क्या करती है, ये बहुत हाउलिंग सी नॉइज़ प्रोड्यूस करती है और हर चीज़ इधर उधर तोड़ फोड़ करती रहती है। और ये जो भी इसके रास्ते में आता है हर चीज़ को तोड़ देती है। दरख्त हो, वादियाँ हो, बिल्डिंग्स हो, तमाम चीज़ों को तोड़ रही है। तो शायर यहाँ पे जो शायरा हैं वो यही कह रही हैं कि जो भी इंसान ने चीज़ बनाई है, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, प्लाजाज हों, ट्रीज़ हों, वो सबको ब्रेक किए जा रही हैं। ये जो है चीज़ों को स्पिन घुमा कर और इधर उधर फेंक रही है चीज़ों को, और ये सब मंज़र जो है ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें टूट फूट रही हैं और हवा में बस इधर उधर उड़ रही हैं। अब इसका जो इटर्नल मीनिंग है, इनर मीनिंग है, वो ये है कि वाइंड बिल्कुल जो है जिस तरह वो तबाही लेकर आ रही है, तो ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारी ज़िंदगी में थोड़े वक्त के लिए आते हैं और हमारी जो है लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है उन प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ये जस्ट लाइक द वाइंड है। ये प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे, जो हम ख्वाहिशात होते हैं, हमारी विशेज़ होती हैं, उनको ये ब्रेक कर देते हैं बिल्कुल वाइंड की तरह। सो आई होप आपको फर्स्ट स्टांजा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड स्टांजा की तरफ। सेकंड स्टांजा इज़, but
all of that is not its core. Its center is in truth, eternal stillness, bright blue skies, and all you hear are gentle whispers, far away and unimportant. अब इस जो स्टांजा है इसकी भी हम वर्ड्स मीनिंग पहले देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है कोर है, कोर का मतलब होता है सेंटर, ठीक है, इट्स मीन सेंटर। इट्स सेंटर इज इन ट्रूथ, eternal stillness. Eternal mean everlasting, ever living, ever living, ever living. And stillness mean peace. Bright blue skies, bright, sparkling, shiny, and all you hear are gentle whispers. Whisper होती हैं सरगोशियाँ, जो मतलब कि हल्की सी वॉइस में हम किसी के कान में जो बात करते हैं उसको जो है whispers कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं murmur और low voice. Far away and unimportant. So ये आपके वर्ड्स मीनिंग हो गए। अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं। The destruction is not the nature of wind. The real nature of the wind is ever-living happiness, calm, and serenity, which is found in depth of these things. The everlasting calm brings blue skies, and you can hear the sound of gentle whispers of the wind moving through the trees, valleys, and hills. When the wind is comfortable and calm, we do not give importance to it. The implied message of the stanza is that the happiness that follows the problems in our life are ever living. We must be brave and strong to face these problems and be comfortable like the wind. सो यहाँ पे जो है वाइंड की नेचर को बताया गया है कि असल में ये जो हवा है इसका मकसद सिर्फ तबाही नहीं होता, इसका मकसद कुछ और है। द रियल नेचर ऑफ द वाइंड इज़ एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, काम एंड सेरेनिटी। असल में इसका मकसद क्या है, इसकी नेचर क्या है कि हमेशा रहने वाली, ना ख़त्म होने वाली खुशी है, हमारी जो सुकून है, इत्मीनानियत है, वो है, ये हमारे लिए पीस ब्रिंग करती है। और ये इन चीज़ों की गहराई में जाके मालूम होता है, ठीक है। जब हम नेचर को आजमाते हैं तो नेचर से ही हमें उनकी डेप्थ में जाने से इन चीज़ों का एहसास होता है। तो द everlasting calm brings blue skies and you can hear the sound of gentle whispers. अब ये जो ना ख़त्म होने वाला हमारे सुकून लेके आती है, इसकी वजह से अब वो समा बता रहा है कि जो है पीस कैसे शो हो रहा होता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्राइट ब्लू स्काई आ जाते हैं एंड हम जो जेंटल सा विस्पर सुन रहे होते हैं, जब हवा बिल्कुल थम जाती है, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ख़त्म हो जाती हैं, तूफ़ान ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद हल्की नरम नरम सी हवाएं चल रही तो दिल को भी बड़ी अच्छी लगती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आसमान पर जो है स्काई ब्लू सा हो जाता है और हम जो हैं इसी हवा की जेंटल विस्पर सुनते हैं। यानी कि अब वो जो पहले हाउलिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही थी वही वाइंड अब जेंटल विस्पर्स प्रोड्यूस कर रही है। क्यों प्रोड्यूस कर रही है? क्योंकि अब वो आराम से चल रही है और वो कहाँ से मूव करती हुई जा रही है, थ्रू द ट्रीज़, वैलीज़ एंड हिल्स, दरख्तों से, वादियों से, चोटियों से, पहाड़ियों से गुज़रती हुई ये साउंड प्रोड्यूस करती जा रही है। अब वाइंड जब सुकून में आ जाती है और ठंडक में आ जाती है, यानी कि सेट हो जाती है, वी डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू इट, तो तब हम उसे इतनी अहमियत नहीं देते। अब इस बात का क्या मतलब है, इस पूरे स्टांजा में इटर्नल मीनिंग क्या था, इसका इंटरनल मीनिंग जो है वो हम देखते हैं। द इम्प्लाइड मैसेज ऑफ द स्टांजा इज़ दैट द हैप्पीनेस दैट फॉलो द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ आर एवर लिविंग। यहाँ पर शायरा जो है वो ये कहना चाह रही हैं कि जो हमारी मुश्किलात, हमने पिछले स्टांजा में देखा कि हमारी मुश्किलात की तरह वो स्ट्रॉन्ग आंधी और तूफ़ान है, तो वो जो प्रॉब्लम्स उनके बाद जो हैप्पीनेस आती है, द हैप्पीनेस दैट फॉलो द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ,
वो मसाइल, वो परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं, उसके बाद जो खुशी होती है ना, वो हमेशा के लिए होती है। प्रॉब्लम्स तो थोड़ी देर के लिए होती हैं ज़िंदगी में, ठीक है, वो तो ज़िंदगी का एक छोटा सा पार्ट है, बट हैप्पीनेस इज़ स्टिल एवर लास्टिंग, एवर लिविंग। We must be brave and strong to face these problems. हमें बस क्या होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग, ताकि हम इन जो मसाइल हैं उनका सामना कर सकें, और हमें जो है कंफर्टेबल रहना चाहिए वाइंड की तरह। जैसे वाइंड पहले आंधियों की तरह हर चीज़ तबाह व बर्बाद कर रही होती है, तो उस तरह हमें नहीं रहना चाहिए। हम उन हालात का मुकाबला करने और फिर आसान जो है इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। सो आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी है की डिस्क्रिप्शन में, तो आप जो है वहाँ से इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कीजिएगा। और अगर आप किसी और पोएम की भी ट्रांसलेशन चाहते हैं तो वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में इस वीडियो की राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।